बात करते हैं फ्लैशबैक। स्मृति में छजलानी योगी नई दुनिया का भाग दूसरा था। तो कुछ स्टार्ट यूँ है। सामग्री की गुणवत्ता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। मुझे जहाँ तक याद आता है, कला गुरु विष्णु चिंचालकर, प्रोफेसर रणवीर सक्सेना, सिनेमा के जानकार श्री राम ताम्रकर, वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यकांत नागर, कथाकार चित्रकार प्रभु जोशी भी नई दुनिया से कुछ समय तक ऐसे ही जुड़े रहे थे। आर्थिक विश्लेषणों के साथ डॉक्टर विष्णु दत्त नागर और कानूनी मामलों पर विनय झेलावत जी के त्वरित आलेख बहुत रुचि से पढ़े जाते थे। उस वक्त के युवा संस्कृति कर्मी संजय पटेल की सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की साहित्यिक रचना से कम नहीं। इंदौर की कई महफिलों का जीवंत और विश्लेषणात्मक विवरण पाठक बहुत रुचि से पढ़ते हैं। आज भी उनकी सक्रियता उसी तरह बनी हुई है। प्रतिवर्ष 5 जून को बदनावर जैसे छोटे से कस्बे में पाठक रचनाकार श्री जगजीवन सिंह पवार का एक लेख छपता था, जिसमें बीते वर्ष के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित पत्रों, लेखों आदि का लेखा जोखा होता था। कौन लेखक कितनी बार छपकर कौन सी पायदान पर रहा, यह जिज्ञासा बहुत सहज हुआ करती थी पाठकों में। नई दुनिया हमेशा से पत्रकारिता की एक उत्कृष्ट पाठशाला माना गया। ज़्यादातर हिंदी पाठक जानते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र के अनेक दिग्गज इस स्कूल से दीक्षा लेकर राष्ट्रीय आकाश में जगमगाए हैं। सर्वश्री प्रभास जोशी, आलोक मेहता, यशवंत व्यास, श्रवण गर्ग, राजेश बादल, अवधेश व्यास, अजय बोकिल, शाहिद मिर्जा, महेश जोशी, उमेश त्रिवेदी, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश पुरोहित, निर्मला भुरारिया, हेमंत पाल आदि के लेखक की गुणवत्ता और श्रेष्ठ रचनात्मक पत्रकारिता से कौन परिचित नहीं होगा। आज मैं इन सबको आदर याद करते हुए मन से सम्मान देता हूँ। ये सब किसी न किसी रूप से मेरे रचनात्मक जीवन से जुड़े रहे हैं और कुछ अच्छा करने के लिए अदृश्य रहकर परोक्ष रूप से प्रेरित करते रहे हैं। अपने वरिष्ठ व्यंग्य चित्रों और टिप्पणियों के साथ नई दुनिया से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ कार्टूनिस्ट देवेंद्र शर्मा आज भी यत्र तत्र हमारे भीतर गुदगुदाहट उत्पन्न करते रहते हैं। बहरहाल थोड़ी बात संपादक के नाम पत्र स्तंभ की कर लेते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय स्तंभ था जिसमें कभी कभी मध्य लेख से भरे और महत्वपूर्ण पत्र छपा करते थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित विषयों पर प्रबुद्ध और विशेषज्ञ पाठकों की वैचारिक ही नहीं, व्यावहारिक टिप्पणियां भी इस हिस्सा में थीं। पाठक सबसे पहले इन पत्रों को पढ़ता पसंद किया करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। नई दुनिया में रचना छप जाना उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण बात थी, भले ही वह संपादक के नाम पत्र में चंद पंक्तियां ही क्यों ना हो। मेरे मित्र प्रदीप कुमार दीक्षित ने भी इस कॉलम को संभालने की जिम्मेदारी बहुत दिनों तक निभाई। इसके साथ ही वे विदेश और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी नियमित लिखा करते थे। उस वक्त पत्रों के लंबे स्तंभ में किसी विषय पर बड़ी लंबी चर्चाएँ चली करती थीं। बहुत दिनों तक चलने के बाद संपादक की टिप्पणी के साथ उसे विराम देना ज़रूरी था। मुझे याद है व्यंग्यकार लक्ष्मीकांत वैष्णव ने तत्कालीन सरकारी व्यवस्था और नौकरी में प्रताड़ना के चलते हताशा से आत्महत्या कर ली थी। तब अजातशत्रु जी ने अपने नियमित स्तब्ध हस्तक्षेप में आक्रोश भरा संवेदना से ओतप्रोत महत्वपूर्ण लेख लिखा था, एक हत्या मेरी बिरादरी में। इस विषय को लेकर इसे पाठकीय पात्रों वाले कॉलम में लंबी बहस खिलाड़ी बनाम नौकरी पेशा रचनाकार की समस्याओं पर छिड़ गई। इस विमर्श में अनेक प्रतिष्ठित और विचारवान लोगों के पत्र छपे। मैंने भी कुछ पत्र लिखे थे। बाद में इसी बहस के पत्रों को संपादित कर एक आलेख मैंने तैयार किया था, जो प्रधान संपादक को भेजा था। यह आलेख कुछ साहित्यिक वैचारिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ। वर्ष 1995 में जब समकालीन कविता लिखने वाले मित्र कुमार अंबुज जैसे दोस्तों का साथ मिला तो कविताओं लिखने की रुझान हुआ। कुछ कविताएं लिखी नई दुनिया में प्रकाशित भी हुए। एक दिन प्रोफेसर सरोज कुमार जी का फ़ोन आया कि मुझको कविताएं अवश्य लिखनी चाहिए। पहली कविता अस्पताल की खिड़की से रविवार साहित्यिक पृष्ठ पर प्रकाशित कर उन्होंने मेरे कवि के रूप को ब्रेक दे दिया। कवि मित्रों के साथ और सबके सकारात्मक प्रोत्साहन से कविता लिखने का सिलसिला चला। महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं के साथ नई दुनिया में भी कविताएं छपी। नई दुनिया में
तब तक छप चुकी सारी 40 कविताएं वर्ष 2014 में आए। पहली कविता संग्रह इस गणराज्य में संग्रहित की गई। नई दुनिया के परिवार पर परिशिष्ट नायिका में भी बहुत सी कविताएं, लघु कथा और कहानियों को भी स्थान मिला। मेरे लिए उस दिन का वह सुखद रोमांस भुलाया नहीं करता जब मेरी कविता छुप जाओ कजरी कुछ सुंदर लेआउट के साथ नायिका के पूरे कवर पृष्ठ पर निर्मला भुराड़िया जी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। वर्तमान में भी नई दुनिया में रचनाकारों और रचनाओं के प्रकाशन का सिलसिला जारी रहा। हालांकि नई दुनिया में अपनी रचनाओं पत्रों के प्रकाशन का दौर भी याद आता है जब हर 15 दिन बाद कुछ न कुछ प्रकाशित होने लगा था। कई पाठक यह समझ लेते थे कि मैं भी नई दुनिया के स्टाफ का एक सदस्य ही हूँ। नामवर सिंह जी से प्राची संस्था के अधिवेशन में जब भोपाल में मिलना हुआ और अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा, अच्छा आप हैं ब्रिजेश कानूनगो, आप तो नई दुनिया में काम करते हैं ना। उनके कथन से मैं भीतर से बहुत खुश हुआ, मगर प्रत्यक्ष में अचकचाते हुए सच बोलना पड़ा। नहीं सर, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। यही सब यादें सुखद देती हैं। इसी तरह शामिल है नई दुनिया में मेरे जीवन स्मृति में जो कुछ अब तक लिख पाया हूँ। निसंदेह उसका बहुत सारा श्रेय उन दिनों के नई दुनिया अखबार को देने में कोई संकोच नहीं। इच्छा तो यह भी होता था कि उस वक्त कभी नई दुनिया के दफ्तर में बैठकर काम कर सकूँगा, मगर यह सब अपने हाथ में नहीं होता। नई दुनिया तो अब भी निकल रहा है, प्रतिष्ठित व लोकप्रिय अखबार है। किसी सुमधुर आर्केस्ट्रा भी बजता रहा। साजिंदे ज़रूर बदल गए, अधिक आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से भी संपन्न हुआ, मगर अब वहाँ पत्रकारिता और साहित्य के वे पुराने मन्ना डे, मुकेश किशोर कुमार जैसे राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर या अभय छजलानी नहीं हैं। वे भी वहाँ नहीं हैं जिन्हें मैं ऊपर देख आया हूँ, जिन्हें मैं ऊपर से याद करता हूँ। प्यास अधूरी सी रह जाती। पुराने कानों को नई आवाज़ों का अभ्यस्त होने में थोड़ा वक्त लगती है। नई दुनिया धीरे धीरे और नई होती गई, पर पुरानी नई दुनिया की स्मृतियाँ भी मन को हरा करती रहती थीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।